हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। निबंध लेखन एक कला है जिसके द्वारा लेखक अपने विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है। निबंध का अर्थ है भली भांति बांधा हुआ। निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। निबंध लेखन के लिए सरल, शुद्ध तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निबंध के प्रत्येक अनुच्छेद का आपस में संबंध होना चाहिए। निबंध के बीच बीच में विषय को संबंधित कुछ अच्छे उदाहरण भी देने चाहिए। एक ही विचार को बार बार नहीं लिखना चाहिए। नीचे निबंध लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए एवं समझिए। पहला है विज्ञान के अद्भुत चमत्कार। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के बिना आज हमारा जीवन अधूरा है। आधुनिक युग वैज्ञानिक जानकारी के कारण इतना परिवर्तित हो गया है कि यदि 100-200 साल पहले का कोई व्यक्ति जीवित हो जाए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जब मनुष्य को आग की जरूरत हुई तो उसने आग का आविष्कार कर लिया। अब तो ऊर्जा के क्षेत्र में मानव ने आशातीत सफलता प्राप्त कर ली है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने जो प्रगति की है उससे मानव जीवन में क्रांति का दौर आया है। मनुष्य ने अपने ऐतिहासिक समय में ऐसा समय भी देखा है जब उससे एक काम को करने के लिए महीनों लग जाया करते थे तथा एक यात्रा तय करने में कई कई दिन लग जाया करते थे। कई काम ऐसे होते थे जिनके लिए सैकड़ों श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। लेकिन विज्ञान ने जो चमत्कार प्रस्तुत किए हैं उनसे महीनों का काम दिनों में एवं दिनों का काम घंटों में आसानी से किया जा सकता है। यह विज्ञान का ही तो अद्भुत चमत्कार है कि जिस काम को सैकड़ों व्यक्ति करते थे उसे अब मशीनें कर रही हैं और इन मशीनों पर मात्र एक आदमी की उपस्थिति ही पर्याप्त है। आज के विज्ञान ने जल, थल और आकाश पर विजय प्राप्त कर ली है। इसके प्राकृतिक रहस्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया है। आज भूमि पर लाखों बसें, कारें, मेट्रो, मोटरें, रेल दौड़ती हैं। तीव्र गति से दौड़ने वाली यातायात के अन्य साधनों का भी विकास कर लिया गया है। अगाध जल राशि से युक्त सागर की छाती को चीरने वाले जलपोतों का तो अपना विचित्र संसार ही बन गया है। अब यहाँ ऐसे वाहन का विकास हो गया है जो धरती पर तो दौड़ते ही हैं, साथ ही पानी व बर्फ पर भी दौड़ते हैं। आज मानव आकाश में पक्षियों की तरह स्वच्छंद उड़ानें भर रहा है। लड़ाकू विमानों के नए नए नमूने तैयार किए जा चुके हैं। मानव ने आसमान में ऊंची उड़ान भर ली है। चंद्रमा पर मानव का पहुंचना विज्ञान का ही तो चमत्कार है। आज धरती एवं चंद्रमा की मिट्टी एक हो चुकी है। यह सारा चमत्कार विज्ञान का ही तो है। भौतिक विज्ञान, भूमि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में विज्ञान के चमत्कारों की लंबी परंपरा सी बन गई है। विद्युत के आविष्कार से आज इटलाती बल खाती नदियों की जल शक्ति पर काबू पाया जा चुका है। इसके फलस्वरूप टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वातानुकूलित वातावरण तैयार करना, टेलीप्रिंटर, कूलर, एक्सरे एवं फ्रिज आदि सब विज्ञान के ही अद्भुत चमत्कार है। आधुनिक युग उपग्रह प्रणाली का युग है। अंतरिक्ष में सैकड़ों मानव निर्मित उपग्रह हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील हैं। इन चमत्कारों ने हमारे उपयोगी जीवन की अनेक कठिनाइयों को दूर कर दिया है। हमारा जीवन अधिक से अधिक सुविधा संपन्न एवं सरस बन गया है। कहना यह चाहिए कि आज के विज्ञान ने उन अधिकांश रहस्यों को खोल दिया है जिन्हें मात्र विधाता का ही निर्माण माना जाता था। यहाँ तक कि जन्म दर एवं मृत्यु दर पर भी विज्ञान के चमत्कारों ने अंकुश लगा दिया है। विज्ञान का ही यह अद्भुत चमत्कार है कि हम उपग्रहों के माध्यम से मात्र 1.5 घंटे में सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। रॉकेट में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ा जा सकता है। धरती तथा अन्य ग्रहों की लंबी दूरियां मानो जैसे सिमट सी गई हैं। अनेक ग्रहों के विषय में जानकारियां मिलने लगी हैं। यह विज्ञान के चमत्कारों का ही फल है कि हमें नदियों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, सागरों और बर्फीले ध्रुव क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आज दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी मनुष्य का पहुंचना सरल हो गया है। विज्ञान के चमत्कारों में ऊर्जा का महत्वपूर्ण तथा प्रमुख स्थान है। ऊर्जा के भंडारों में सबसे बड़ा क्षेत्र सौर ऊर्जा है।
आज के विज्ञान ने सौर ऊर्जा पर भी अपना अधिकार जमा लिया है तथा उसे मानव जीवन उपयोगी बना लिया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है। विज्ञान के ऐसे अद्भुत चमत्कार सामने आने वाले हैं जिनसे सौर ऊर्जा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। केवल यही नहीं, झंझावात, तूफान, वायु एवं सागर की लहरों से भी ऊर्जा संचित करने का प्रयोग जारी है। विज्ञान चमत्कारों में अणु शक्ति का अध्ययन तथा मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता स्तुत्य है। विज्ञान का इतिहास परिदर्शित करता है कि प्रारंभ में अणु शक्ति मात्र विध्वंस की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन अब इनका शांतिपूर्वक उपयोग करने का मार्ग निकाल लिया गया है। अणु शक्ति के भूगर्भ में किए जाने वाले विस्फोट संहार ही नहीं करते, बल्कि भूगर्भ के नए रहस्यों को भी प्रकट करते हैं। अब हमारा देश परमाणु शक्ति की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन चुका है। यह स्पष्ट है कि विज्ञान के चमत्कारों ने अध्ययन, अध्यापन, मुद्रण, औषधि, बांध निर्माण, भवन निर्माण, शास्त्रास्त्र निर्माण, कृषि, मनोरंजन और युद्ध आदि अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। इस खुशहाली का एक पहलू और भी है कि यह है कि यदि विज्ञान के चमत्कारों ने हमें अनेक वरदान दिए हैं तो उनके अभिशापों की भी कमी नहीं है। दुर्घटनाओं एवं युद्धों में होने वाली असामयिक मौतों का उत्तरदायित्व भी विज्ञान के चमत्कारों की ही देन है। मशीनों की महिमा बढ़ जाने से हस्तकला का विकास रुक गया है। आज विश्व समाज का अधिकांश भाग रोगग्रस्त तथा बेरोजगार है। यह सब विज्ञान के चमत्कारों का ही परिणाम है। विज्ञान के चमत्कारों का लाभ तब भी है जब उसके पीछे लोक मंगल की भावना का विकास हो। बच्चों, दूसरा है आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द का वास्तविक अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या की चाह रखने वाला। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जमा अर्थी, यानी विद्यार्थी। बच्चा विद्यार्थी जीवन में जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसी के आधार पर उसके भविष्य का निर्माण होता है। विद्यार्थी जीवन में बाल मन पर जैसे संस्कार पड़ जाते हैं, उसका भविष्य वैसा ही रूप ले लेता है। गलत संस्कार विद्यार्थी को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। आज का विद्यार्थी कल देश का भविष्य बनेगा और देश की उन्नति में अपना योगदान देगा। आदर्श विद्यार्थी में अनुशासन, परिश्रमशीलता, आज्ञाकारिता, शिष्टाचार इत्यादि सभी गुण अनिवार्य हैं। आदर्श विद्यार्थी में इन गुणों के साथ साथ उसका स्वस्थ होना भी परम आवश्यक है। शरीर स्वस्थ होने से उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आज के आदर्श विद्यार्थी को संसार में अपनी जगह बनाने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। इस समय विद्यार्थी बिना किसी चिंता के विद्या ग्रहण करने के साथ साथ अन्य क्रियात्मक गतिविधियां भी सीखता है जो उसके भविष्य में काम आती है। आज आधुनिक तकनीक के कारण विद्यार्थी को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल आदि सुविधाओं से क्षण भर में विद्यार्थी अपने संदेहों को दूर करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किंतु इन अत्याधुनिक संसाधनों का गलत प्रयोग विद्यार्थी को उसकी राह से हटा सकता है। परंतु बच्चों का यह परम कर्तव्य है कि वे अनुशासन, विनम्रता, सद्व्यवहार एवं शिष्टाचार को अपने आदर्श जीवन में शामिल करें। आज का आदर्श विद्यार्थी ही कल देश का भविष्य निर्माण करेगा और देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक इत्यादि सभी दिशाओं में जानकारी के लिए ही विद्यार्थी को अध्ययन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश के उत्थान पतन में विद्यार्थी वर्ग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि सद्बुद्धि एवं एकाग्रचित्तता से कार्य करें तो देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को विवेक एवं बुद्धि का प्रयोग करते हुए यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके कार्यों से देश को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। अतः विद्यार्थी जीवन की महत्ता को समझते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे व्यक्ति, समाज और देश सभी का हित हो सके। तो देखा बच्चों आपने कि एक आज्ञाकारी जो विद्यार्थी होता है उसे कैसा होना चाहिए, हमेशा अपने देश हित के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर
1889 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। उनके पिता बहुत प्रसिद्ध वकील थे। वह मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। उनके अलावा मोतीलाल नेहरू की 3 पुत्रियां थीं। जवाहरलाल की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इसके बाद उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्कूली शिक्षा हैरो से तथा कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री हासिल की। 1912 में वह भारत लौटे और वकालत शुरू की। फिर 1916 में कमला नेहरू के साथ उनका विवाह हुआ। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वे अपने देशवासियों की बुरी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। अंग्रेजों की गुलामी वे सहन करने में असमर्थ रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे कई बार कांग्रेस के सभापति बने। लंबी लंबी जेल की सजा काटनी पड़ी। जब वे जेल में थे तभी उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का स्वर्गवास हो गया। 26 जनवरी 1930 में नेहरू जी ने घोषणा की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। संघर्ष करते करते हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर 1964 में मृत्यु के समय तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। आज़ादी के बाद भारत की उन्नति और देशवासियों की दशा सुधारने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने खेती, उद्योग धंधे, शिक्षा, विज्ञान और सभी क्षेत्रों में उन्नति की नई योजनाएं की। सरदार पटेल के सहयोग से कई समस्याओं को सुलझाया। उन्होंने ऐसी देश विदेश नीति बनाई कि विश्व के सभी देशों से हमारी मित्रता रहे और हमें सभी से सहयोग मिल सके। साथ ही उन्होंने दुनिया के पिछड़े वर्गों को साथ लेकर ऐसा संगठन बनाया कि वे बड़े देशों के हथियारबंदी के झगड़ों से अलग रहकर शांति के लिए काम करें। उनके द्वारा आरंभ किया गया यही संगठन आज गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है और संसार के 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। नेहरू जी शांति प्रेमी थे और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत काम किए, इसलिए वे शांति के दूत के नाम से प्रसिद्ध थे। नेहरू जी विद्वान, दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता थे। इसके साथ साथ वह बहुत अच्छे लेखक भी थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेहरू जी को प्रकृति और बच्चों से बहुत प्यार था। उनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और उनका जन्म दिन आज भी बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ। बच्चों, अब आ जाते हैं समाचार पत्र। आधुनिक युग में समाचार पत्र मानव जीवन का एक अंश है। समाचार पत्र संचार का एक साधन है जिसके कारण विश्व के किसी भी कोने में होने वाली मुख्य घटना का पता तुरंत विश्व के कोने कोने में चल जाता है। जनता तक समाचार पहुंचाने के अनेक साधन हैं। इसमें समाचार पत्र महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र कई तरह के होते हैं, जैसे साप्ताहिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र तथा मासिक समाचार पत्र इत्यादि। वास्तव में दैनिक समाचार पत्र तो गागर में सागर के समान होता है। कुछ लोग तो प्रातःकाल उठते ही समाचार पत्र पढ़कर यह जानना चाहते हैं कि हमारे संसार, नगर और देश में कहाँ क्या घटित हुआ है। जिस दिन समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिलता, मालूम पड़ता है कि कहीं कुछ अभाव सा है। अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति का इससे सस्ता एवं सुलभ अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। वस्तुतः समाचार पत्र ही मनुष्य को सूर्योदय के साथ ही देश विदेश की समस्त घटनाओं की तुरंत सूचना देकर के सच्चे अर्थों में सजग बना देता है। समाचार पत्र, समाचार तथा पत्र दो शब्दों के संयोग से मिलकर बनता है। इससे आशय ऐसे पत्र से है जो समाचार दे, पर यह व्यक्तिगत पत्र नहीं, यह सार्वजनिक पत्र होता है और सबके लिए होता है। कतिपय सरकारी नियमों के अधीन मुद्रित और प्रकाशित होकर संसार भर के समाचार जनता तक पहुंचाने वाला पत्र समाचार पत्र कहलाता है। प्राचीन काल में राजकीय आज्ञाओं को महत्वपूर्ण स्थानों पर अंकित किया जाता था या राजकीय कर्मचारी राजा के संदेश को पढ़कर सुनाते थे। आधुनिक युग में मुद्रण यंत्र के आविष्कार के अंतर्गत ही समाचार पत्र का वर्तमान रूप निर्मित हुआ। समाचार पत्र ज्ञान तथा मनोरंजन प्राप्ति का महत्वपूर्ण और
सर्वसुलभ साधन है। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ साथ समाचार पत्र का प्रचलन हुआ। बंगाल गजट भारत का पहला पत्र माना जाता है। यह सन 1780 में प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र में मुख्य रूप से दैनिक समाचार होते हैं। समाचारों के अलावा इसमें मंडियों के भाव, जीवन उपयोगी वस्तुओं के विज्ञापन, विवाह तथा रोजगार के विज्ञापन, खेल जगत के समाचार, कहानी, कविता, चुटकुले इत्यादि के रूप में मनोरंजन की सामग्री एवं संपादकीय लेख भी प्रकाशित होते हैं। इनसे समाचार पत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह विश्व की घटनाओं की जानकारी तो देता ही है, दैनिक और जीवन उपयोगी वस्तुओं की सूचना भी प्रदान करता है और अपने पाठक के मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखता है, और यह सब कुछ केवल 3, 2 या 5 रुपए में। वर्तमान युग में कई प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। समयावधि के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक इत्यादि समाचार पत्र के भेद हैं। इसमें दैनिक समाचार पत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों द्वारा उसी दिन तत्काल ही संसार की घटनाओं को प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें समाचारों की प्रमुखता रखती है। स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के समाचार दैनिक पत्रों में ही प्रकाशित होते हैं। अन्य पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य इनसे थोड़ा भिन्न रहता है। साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रों में समाचारों के साथ साथ समाचारों की आलोचना, प्रत्यालोचना भी प्रस्तुत की जाती है। दिनमान, रविवार आदि हिंदी के इसी प्रकार के साप्ताहिक पत्र हैं। पाक्षिक तथा मासिक पत्रों में समाचार कम होते हैं और कहानी, कविता, निबंध, राजनीतिक टिप्पणियां, लेख, आलोचना इत्यादि को अधिक महत्व दिया जाता है। पाक्षिक मासिक पत्रिकाओं में साहित्यिक, सिनेमा तथा क्रीड़ा जगत से संबंधित पत्र पत्रिकाओं की प्रधानता होती है। व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार आदि विषयों को लेकर विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। दैनिक पत्र इनमें इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इनमें मुख्य रूप से प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र छपने की भी अपनी एक अद्भुत कहानी है। देश विदेश से संवाददाता तथा समाचार एजेंसियां आदि समाचार पत्र कार्यालयों में समाचार भेजते हैं। ये समाचार डाक, तार, दूरभाष एवं टेलीप्रिंटर से कार्यालय में पहुंचते हैं। समाचार पत्र के संपादक तथा सह संपादक इन समाचारों की काट छांट करके इन्हें कंपोजिंग के लिए भेजते हैं। आजकल कंपोजिंग कंप्यूटर द्वारा होती है और इंटरनेट की सहायता से वही सामग्री हजारों मील दूर भी ज्यों की त्यों पहुंची जाती है। फिर इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों यानी मुद्रण यंत्रों पर छापा जाता है। यह सारा काम रात्रि में होता है और सुबह होते ही समाचार पत्र पाठकों के हाथ में पहुंच जाते हैं। आजकल कई अखबार कई शहरों से एक साथ छपकर निकलते हैं। मुद्रण यंत्र द्वारा लाखों की संख्या में अखबार छपकर तैयार किए जाते हैं और प्रातः ही इनका वितरण किया जाता है। समाचार पत्रों से समाज को अनेक लाभ होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों द्वारा हमें प्रतिदिन संसार में होने वाली हलचल का पता चल जाता है। चीन, रूस, अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के समाचार भी हमें उसी दिन पढ़ने को मिल जाते हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों ने विश्व को जानने तथा समझने का कार्य भी सरल कर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समाचार पत्र द्वारा ही चरितार्थ किया जा रहा है। अपने देश, प्रांत और नगर गांवों के समाचारों की जानकारी तो हमें दैनिक पत्रों से मिलती ही है। इस प्रकार समाचार पत्र की शक्ति, महत्व एवं उपादेयता आधुनिक युग के मानव के लिए एक वरदान है। समाचार पत्र सरकार तथा जनता में संपर्क का महत्वपूर्ण साधन है। यह विश्व भर की घटनाओं से परिचित कराता है और जन जागृति के साधन के रूप में इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध ही है। यहाँ इस ओर विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है कि समाचार पत्र किसी के हाथ में बिका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि समाचार पत्र का संपादन अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में न रखकर सरकार या किसी पूंजीपति के हाथ में बिक जाता है तो उसके समाचार पत्र से निष्पक्ष घटनाओं तथा आलोचनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसी अवस्था में समाचार पत्र समाज के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। अतः समाचार पत्र के संपादकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा समाचारों को जनता के सामने उचित ढंग से रखना चाहिए। कहा गया है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लिखने से पहले विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निबंध में एक ही विचार को बार बार ना लिखें। निबंध में एक ही विचार को बार बार नहीं लिखिए। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।